नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो राजस्थान करंट अफेयर चालीसा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले 6 माह के इम्पोर्टेंट जो हमारी सीरीज चल रही थी मार्च से लेकर अगस्त 2022 तक के इम्पोर्टेंट 400 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। तो यह वीडियो का 9वां पार्ट है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 321 से लेकर क्वेश्चन नंबर 380 तक इस 360 तक डिस्कस करने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन है जो राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले 6 माह के जो बन रहे हैं। पीडीएफ फाइल आप एक साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले 6 माह के राजस्थान करंट अफेयर्स का ये 9वां वीडियो है। महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स चालीसा की इस है। हाल ही में कोलकाता में आयोजित की गई वाको इंडिया किक बॉक्सिंग नेशनल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में राजस्थान की खुशी चौधरी ने कौन सा पदक जीता था? तो राजस्थान की खुशी चौधरी ने इसमें कांस्य पदक जीता था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस प्रतियोगिता में भारत के सभी राज्यों से लगभग 1800 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कोलकाता में 19 से लेकर 23 जुलाई तक इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा? तो राजस्थान सरकार द्वारा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मुख्य सचिव उषा शर्मा के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी 25 जुलाई को जो बैठक हुई थी सचिवालय में, जिसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 12 से लेकर 15 अगस्त तक जो एक अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जिसमें नशीली दवाओं के व्यापार तथा उनके दुरुपयोग को नियंत्रित करने की दिशा में लगातार इसमें कार्य किया जाएगा। इसमें स्कूली बच्चों को शपथ भी दिलाई गई थी 15 अगस्त पर नशा नहीं करने की। नेक्स्ट है, हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत प्रदेश भर में किस योजना के अंतर्गत सघन वृक्षारोपण अभियान चलाए गए हैं? तो आपको बता दें कि ये योजना है घर घर औषधि योजना। इसके तहत सघन वृक्षारोपण अभियान है जो राजस्थान में चल रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सीएम अशोक गहलोत ने इस योजना के नए रूप को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना को दोबारा से आपको बता दें कि 5 करोड़ पौधों का वितरण है वो घर घर औषधि योजना के माध्यम से किया जाएगा। तो ये हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत ये योजना राजस्थान में चल रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए किस झील को संरक्षित झील घोषित किया है? तो राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जो हाल ही में स्वतः ही संज्ञान लेते हुए पिछोला झील को, जी हाँ, पिछोला झील को संरक्षित झील घोषित कर दिया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उदयपुर जिसे झीलों की नगरी के नाम से भी जानते हैं, पिछोला झील को राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लेते हुए संरक्षित झील घोषित किया है। फतेह सागर और उदय सागर झील है वो पहले से ही राजस्थान झील संरक्षण एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 2015 के तहत संरक्षित है, यानी कि अब संरक्षित होने के बाद पिछोला झील में सभी प्रकार की गतिविधियां वो इस संरक्षण अधिनियम के नियमों के तहत दायरे में होगी। तो हाईकोर्ट के द्वारा इस झील को स्वच्छ एवं अतिक्रमण मुक्त रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में पर्यटन विभाग द्वारा प्रभावी डिजिटल पर्यटन की गतिविधियों के लिए राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो राजस्थान सरकार को आपको बता दें कि जो राजस्थान सरकार पर्यटन के लिए लगातार प्रयास कर रही है, पहला स्थान मिला है पूरे देश में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पर्यटन विभाग द्वारा प्रभावी डिजिटल पर्यटन की गतिविधियों के लिए राजस्थान को देश भर में पहला स्थान दिया गया है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों को वैश्विक पटल पर लाने के लिए पर्यटकों की मदद करने के लिए उत्सव पोर्टल शुरू किया गया था। इस पोर्टल में राजस्थान को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के आधार पर श्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर टाइगर फेस्टिवल की ओर से आयोजित की जा रही जो बाघ फोटो प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? तो ये प्रदर्शनी आपको बता दें कि 27 जुलाई को इसमें राजभवन में इसका विमोचन किया गया था। कलराज मिश्र जो राजस्थान के राज्यपाल है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर 29 जुलाई को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में ये बाघ प्रदर्शनी है वो आयोजित की गई थी, बाघ फोटो प्रदर्शनी, जिसका आयोजन है वो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को प्रदेश के पहले ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया था? तो आपको बता दें कि राजस्थान के जो जयपुर रेलवे स्टेशन को यह दर्जा दिया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन को प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला था। इस स्टेशन को FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग है वो दी गई है।
प्री ऑडिट एवं फाइनल ऑडिट के बाद जयपुर स्टेशन को ये दर्जा 2 वर्षों के लिए प्रदान किया गया है। तो इंडियन रेलवे द्वारा सभी जोनों में जो स्टेशन पर खान पान की स्टैंडर्ड क्वालिटी को चेक करते हुए सर्टिफिकेट दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो राजस्थान के चिकित्सा विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह दूसरा स्थान मिला है जो राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर प्रवीण भारती पंवार ने यह पुरस्कार ग्रहण किया था, जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत महिलाओं को परिवार नियोजन के लिए अंतरा गर्भ निरोधक इंजेक्शन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपलब्धियों हेतु पुरस्कृत किया गया था। इसमें प्रदेश की कुल 10 लाख अंतरा इंजेक्शन की खुराक लगाई गई थी। अंतरा इंजेक्शन जो अनचाहे गर्भ को रोकने में बच्चों के बीच अंतर रखने का एक सुरक्षित और अस्थायी उपाय है, महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक विकल्प है। तो इसके लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर ज्वेलरी शो जयपुर के सीतापुरा में स्थित जेईसीसी में कब आयोजित किया जाएगा? तो आपको बता दें कि जयपुर ज्वेलरी शो है जिसका आयोजन जयपुर के सीतापुरा के जेईसीसी में 23 से लेकर 26 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें देश भर से ज्वेलर्स अपने नए डिज़ाइन और शोकेस की प्रदर्शनी करेंगे। जयपुर ज्वेलरी शो के जो पोस्टर का विमोचन है वो हाल ही में अभिनेत्री महक चैल के द्वारा राजस्थान में किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में 2 अगस्त से राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव है, ये राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इससे पहले आपको बता दें कि जो एस शिंदे है वो राजस्थान हाईकोर्ट के 39वें मुख्य न्यायाधीश बने थे, जो सेवानिवृत्त हो गए थे हाल ही में, और इनके स्थान पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से संबंधित किस व्यक्ति को अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है? तो राजस्थान से संबंधित जो चिकित्सा विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय जो लखनऊ में स्थित है, डॉक्टर संजीव मिश्रा को कुलपति बनाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। डॉक्टर संजीव मिश्रा जो पिछले 5 वर्षों से एम्स जोधपुर के निदेशक के पद पर कार्यरत है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनको अटल बिहारी वाजपेयी राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ का कुलपति नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला बैंक की स्थापना के लिए राजस्थान ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो महिला बैंक की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार द्वारा तेलंगाना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो राजस्थान में महिलाओं के लिए एक वित्तीय संस्थान जिसकी स्थापना की गई है राजस्थान महिला निधि, इसके लिए तेलंगाना के साथ ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था 25 जुलाई को। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद और तेलंगाना सरकार के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान को एग्री इंफ्रा फंड योजना में राइजिंग स्टेट के रूप में कौन सा स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया था? तो राजस्थान को एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर राजस्थान को राइजिंग स्टेट के रूप में ये दूसरा स्थान मिला था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली में समारोह के दौरान भारत के जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि राज्य मंत्री है कैलाश चौधरी, जिनके द्वारा जो प्रमुख सचिव है इस विभाग में राजस्थान में दिनेश कुमार और रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानंद अग्रवाल को यह पुरस्कार दिया गया था। एग्री इंफ्रा फंड योजना में अनुमोदित प्रोजेक्ट्स में जो टोटल राशि है 747.17 करोड़ रुपए की दृष्टि से राज्य का देश में दूसरा स्थान है। राज्य को कुल 781 प्रोजेक्ट है वो अनुमोदित किए गए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान से संबंधित किस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो आपको बता दें कि राजस्थान के संबंधित जो दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त बने हैं तमिलनाडु कैडर के 1988 बैच के अधिकारी है संजय अरोड़ा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजय अरोड़ा, जिनको दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है, मूल रूप से इनका संबंध वो राजस्थान के जयपुर से है और ये तमिलनाडु कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी है। वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के महानिदेशक के पद पर भी कार्यरत है। और इसके अलावा जो राकेश अस्थाना है जो दिल्ली पुलिस के आयुक्त थे जिनका कार्यकाल खत्म हो गया है, तो उनके स्थान पर संजय अरोड़ा है वो दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो कब से शुरू हुआ है? तो 29 अगस्त से राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू हुए हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
आपको बता दें कि राजस्थान में वृहद स्तर पर तकरीबन 30 लाख खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो हाल ही में इसका शुभारंभ किया गया है 29 अगस्त को सीएम अशोक गहलोत द्वारा। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस वायरस के कारण गायों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है? तो लंपी वायरस है जो लगातार फैल रहा है और गायों की मौत भी हो रही है इस वायरस के कारण राजस्थान में। राजस्थान के जो जोधपुर, जालोर, नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़ क्षेत्रों, अब तक पूरे राजस्थान में रोग है वो तेज़ी से फैल गया है। तो लंपी एक संक्रामक बीमारी है जिसमें पशुओं को गांठदार जो त्वचा रोग है जिसमें गांठें सी हो जाती है शरीर पर और पशु इस बीमारी से लगातार मर भी रहे हैं। तो यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, लंपी बीमारी है जो लगातार फैल रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार 2021 किसे दिए जाने की घोषणा की गई थी? तो राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार 2021 है वो संजय पुरोहित को दिए जाने की घोषणा की गई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। साहित्य अकादमी ने राजस्थानी भाषा में जो अनुवाद पुरस्कार है संजय पुरोहित को वर्ष 2021 के लिए दिए जाने की घोषणा की गई थी। इनमें पुरस्कार रमा मेहता के द्वारा जो लिखा गया अंग्रेजी उपन्यास इनसाइड द हवेली का राजस्थानी में अनुवाद किया था, जिसके लिए इनसाइड द हवेली का अनुवाद था हेली रमाए, ये इनके द्वारा लिखा गया था, इसीलिए इनको राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार 2021 से नवाजा गया था। पुरस्कार स्वरूप इनको 50,000 रुपये, ताम्र फलक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदेश का 5वां और हाड़ौती का पहला सिंथेटिक ट्रैक है वो कहाँ बनाया जा रहा है? तो प्रदेश का 5वां और हाड़ौती का जो पहला सिंथेटिक ट्रैक है वो कोटा में बन रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब तक 4 जिलों में ही, जिसमें जयपुर, जोधपुर, चूरू और गंगानगर में ही सिंथेटिक ट्रैक है, ये कोटा में बनने वाला प्रदेश का 5वां और हाड़ौती का पहला सिंथेटिक ट्रैक होगा। लंबे समय से लगातार खिलाड़ी इसकी मांग कर रहे थे। इसमें 400 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक के निर्माण को स्वीकृति है वो कोटा के श्रीनाथपुरम स्टेडियम में ओम बिरला के प्रयासों से मिली है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विशेष संदर्भ में 18-19 दिसंबर 2022 को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन है वो कहाँ पर किया जाएगा? तो बीकानेर में इसका आयोजन होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली तथा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में बीकानेर में 18 से 19 दिसंबर 2022 को ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार होगा, जिसका आयोजन अब राजस्थान के बीकानेर में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, टाटा पावर की इकाई टाटा पावर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान में कितने मेगावाट की हाइब्रिड बिजली परियोजना चालू की है? तो टाटा के द्वारा 225 मेगावाट की हाइब्रिड बिजली परियोजना चालू की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। टाटा पावर की इकाई जो टाटा पावर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा राजस्थान में 225 मेगावाट की हाइब्रिड बिजली परियोजना की शुरुआत की है। हाइब्रिड बिजली प्रणाली 2 या 2 से अधिक स्रोतों से बिजली उत्पन्न करती है, जिसमें आपको बता दें कि 2 अगस्त को शुरू की गई इस परियोजना में टाटा पावर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ऊर्जा उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के स्रोतों का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में जैसलमेर का 867वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो राजस्थान में जैसलमेर का 867वां स्थापना दिवस 9 अगस्त को मनाया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो जैसलमेर की स्थापना मरु शहर जिसे नाम से जाना जाता है जैसलमेर को श्रावण शुक्ल द्वादशी के अवसर पर 1156 ईस्वी में भाटी राजा राव जैसल ने की थी और इन्हीं के द्वारा स्थापना की गई थी जैसलमेर की। तो 867वां स्थापना दिवस साल 2022 को मनाया गया था 9 अगस्त को, जिस दिन श्रावण शुक्ल द्वादशी थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 7 और 8 अक्टूबर 2022 को इन्वेस्ट राजस्थान समिट की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो इसकी मेज़बानी है वो जयपुर शहर करने वाला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इन्वेस्ट राजस्थान से जो शिखर सम्मेलन है जिसका आयोजन है वो राजस्थान के जयपुर में किया जा रहा है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट जयपुर में 7 से लेकर 8 अक्टूबर 2022 को होगा, जिसमें 3000 से अधिक विभिन्न क्षेत्रों पर जो विचार विमर्श करने के लिए कृषि, प्रसंस्करण, पर्यटन, एमएसएमई सम्मेलन है वो आदि क्षेत्रों पर होगा। इस सम्मेलन में राजस्थान को मिले निवेश प्रस्तावों के लिए खास रूप से रहने वाला है। तो जयपुर में इसका आयोजन 7 से लेकर 8 अक्टूबर तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की अमीर महिला कनिका टेकरीवाल का संबंध है वो राजस्थान के किस जिले से हैं? तो सबसे कम उम्र की अमीर महिला है कनिका टेकरीवाल, इनका संबंध है वो राजस्थान के झुंझुनू से है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी उपखंड के बड़ा गांव की रहने वाली है कनिका टेकरीवाल, जो देश की सबसे कम उम्र की अमीर महिला है। इनकी जो खुद की कंपनी है जेट सेट गो, ये कंपनी की सीईओ और फाउंडर है, जो कंपनी प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर्स लोगों को किराए पर देकर मुहैया करवाती है। तो महज 33 साल की उम्र में इनकी जो संपत्ति है वो 420 करोड़ रुपए है। हाल ही में कोटक प्राइवेट हुरून बैंकिंग हुरून लीडिंग वेल्थ वुमन लिस्ट 2021 में इनको शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का कौन सा शहर G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला है? तो राजस्थान का उदयपुर शहर है वो G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक उदयपुर के सिटी पैलेस में दरबारा हॉल में ये बैठक आयोजित होगी और दिसंबर माह में ये होने की संभावना है। तो G20 शिखर सम्मेलन है जो राजस्थान के उदयपुर शहर में होने वाला है। G20 में 20 देश प्लस यूरोपीय संघ शामिल है। 20 देशों का एक समूह है जो सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों का एक सम्मेलन है G20 शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन है वो उदयपुर में किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण अल नजाह फोर्थ का आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो आपको बता दें इसका आयोजन है वो राजस्थान के जो बीकानेर में किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना की टुकड़ियों के बीच भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण, जिसका नाम है अल नजा फोर्थ, इसका आयोजन बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था। विदेशी प्रशिक्षण नोड में आयोजित हुआ था। ये आपको बता दें कि इसका जो पिछला संस्करण है वो 12 से लेकर 25 मार्च तक हुआ था। 2019 में मस्कट ओमान में आयोजित किया गया था, लेकिन इस बार इसका आयोजन है वो बीकानेर में हुआ है। 13 अगस्त को इसका आयोजन किया गया था। भारतीय सेना की तरफ से इसमें 18वीं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के सैनिक इसमें शामिल हुए थे, जबकि इसमें ओमान की शाही सेना इसमें शामिल हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में जगदीप धनखड़ का संबंध किस जिले से, जो 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद की इन्होंने शपथ ली थी? तो आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ है वो राजस्थान के झुंझुनू से है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इन्होंने विपक्ष की जो उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव हुए थे। एनडीए की तरफ से उम्मीदवार थे जगदीप धनखड़, 71 वर्ष के हैं और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो झुंझुनू में इनका जन्म हुआ था। इनको टोटल उपराष्ट्रपति चुनाव में 528 वोट मिले थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भारत की पहली पूर्ण डिजिटल लोक अदालत है वो कब आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन है वो 13 अगस्त को किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की जो 13 अगस्त को भारत की पहली पूर्ण डिजिटल लोक अदालत का आयोजन हुआ था। इस लोक अदालत में डिजिटलीकरण से आम लोगों को घर बैठे आराम से न्याय प्राप्त करने की सुविधा होगी। तो भारत की पहली AI पावर्ड अत्याधुनिक डिजिटल लोक अदालत का उद्घाटन भी राजस्थान के जयपुर में 18वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान जो NALC के जो चेयरमैन है UU ललित के द्वारा किया गया था। और UU ललित आपको ध्यान में रहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं हाल ही में। नेक्स्ट है, हाल ही में बर्मिंघम में आयोजित किए गए कॉमनवेल्थ खेलों में राजस्थान के कितने खिलाड़ी शामिल किए गए थे? तो बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान की तरफ से 3 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 25 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान की तरफ से 3 खिलाड़ी शामिल हुए थे। 3 में आपको बता दें कि हैमर थ्रो में चूरू जिले की मंजू बाला, इसके अलावा पैदल चाल में राजसमंद की भावना जाट और झुंझुनू जिले के जो वेट लिफ्टिंग के अजय सिंह शेखावत इसमें शामिल थे। अजय सिंह पदक से चूक गए थे, 4थे स्थान पर रहे थे। पैदल चाल में भावना जाट भी 8वें स्थान पर रही थी और हैमर थ्रो में मंजू बाला 12वें स्थान पर रही थी। में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान और मेवाड़ में इतिहासकार डॉक्टर कृष्ण स्वरूप गुप्ता का निधन कब हुआ है? तो मेवाड़ के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर कृष्ण स्वरूप गुप्ता का 7 अगस्त को निधन हो गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये डॉक्टर के एस गुप्ता है जो उदयपुर में इतिहास अध्ययन में वरिष्ठतम शिक्षक, आचार्य और विद्वान थे। 60 वर्षों से उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र का इतिहास है ये लिखा था इन्होंने। ये संरक्षक भी थे डॉक्टर कृष्ण स्वरूप गुप्ता, जिनका जन्म 1932 में उस समय उदयपुर के बनेड़ा में हुआ था। 1960 से 2022 के बीच उन्होंने तकरीबन 26 पुस्तकें और 39 आलेखों का प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में मिस राजस्थान 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस राजस्थान 2022 का खिताब जीता है तरुषि रॉय ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 20 साल की है तरुषि राय, जो राजस्थान के जयपुर के वैशाली नगर की रहने वाली है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। इन्होंने मिस राजस्थान 2022 का खिताब अपने नाम किया था। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में इस इवेंट का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना शुरू की जाएगी? तो राजस्थान के शिक्षा विभाग के द्वारा इस योजना की शुरुआत की जा रही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत 2000 बच्चों को राजस्थान से बाहर यानी अन्य राज्यों का शैक्षिक भ्रमण करवाया जाएगा, जिसमें ऐतिहासिक और इमारतें, सांस्कृतिक स्थल दिखाए जाएंगे। 10 दिन का यह निःशुल्क भ्रमण होगा, जिसमें योजना के तहत 1330 छात्रों का चयन है वो अकादमिक स्तर पर और 670 छात्रों का चयन है वो व्यक्तित्व विकास के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा उसके आधार पर किया जाएगा। तो 2000 छात्रों को इसमें अन्य राज्यों का भ्रमण है वो इस योजना के माध्यम से करवाया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में भिक्षुक अभिविन्यास एवं पुनर्वास भोर कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो जयपुर में एक कार्यक्रम चल रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर को भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाने के लिए कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है, जिसका नाम है भिक्षुक अभिविन्यास एवं पुनर्वास भोर कार्यक्रम, जिसमें आपको बता दें कि 840 घंटे का प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है। भिखारियों की काउंसलिंग करवाते हुए उन्हें उनका पुनर्वास करवाया जाता है। RSLDC द्वारा और पुलिस आयुक्तालय के जयपुर के सहयोग से इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान राज्य खाद्य आयोग का हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है वाजिब अली को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वाजिब अली को राजस्थान राज्य खाद्य आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। बसपा से कांग्रेस में 2 विधायक आए थे, वाजिब अली और संदीप यादव, जिनको सरकारी निकायों में नियुक्ति की गई थी। वहीं अगर बात की जाए राज्य खाद्य आयोग की, तो राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष बनाया गया वाजिब अली को। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया था, जिसमें 1 अध्यक्ष होते हैं और 5 इसमें सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर का कौन सा स्थापना दिवस 9 अगस्त को मनाया गया था? तो राजस्थान के जैसलमेर का 867वां स्थापना दिवस 9 अगस्त को मनाया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जैसलमेर की स्थापना की गई थी 9 अगस्त को। जैसलमेर का 867वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के किस जिले में अनास नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास किया था? तो राजस्थान सरकार द्वारा सीएम अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा में जो अनास नदी पर बनाए गए पुल का शिलान्यास किया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा में ये पुल बनाया जा रहा है। 9 अगस्त को इसका शिलान्यास है वो सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। बांसवाड़ा के बागीदोरा में ये पुल बनाया जा रहा है। साथ ही साथ इसकी जो लागत है, तो इसकी लागत है वो 42 करोड़ रुपये आएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के मामले में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था? तो वोटर आईडी को आधार से लिंक करने के मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पर रहा था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान की बात की जाए तो वोटर आईडी से राजस्थान में अब तक टोटल 55 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपने मतदाता पहचान पत्र वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया है। वहीं अगर बात की जाए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 1 अगस्त से अभियान है वो राजस्थान में सहित पूरे देश में चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक 2,52,00,000 मतदाताओं ने अपने मतदाता पहचान पत्रों को आधार कार्ड से जोड़ा है, जिसमें सर्वाधिक राजस्थान के 55 लाख से अधिक मतदाता है वो अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर चुके हैं। तो इसके लिए राजस्थान में सीईओ से लेकर जो बीएलओ तक विशेष रूप से अभियान चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जुलाई माह की शिक्षा रैंकिंग में कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की जुलाई माह की जो शिक्षा रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें गंगानगर जिला अव्वल रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 44 अंकों के आधार पर यह रैंकिंग है वो जारी की जाती है। राज्य के सभी जिलों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए 8 जुलाई को जुलाई माह की जो शिक्षा रैंकिंग है वो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से जारी की गई थी, जिसमें गंगानगर पहले स्थान पर रहा था, बूंदी इसमें दूसरे स्थान पर रहा था और जयपुर है वो तीसरे स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुलिस मुख्यालयों में जयपुर पुलिस के नए लोगों का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? तो पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो जयपुर पुलिस के नए लोगों का अनावरण किया गया था ML लाठर के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो राजस्थान के पुलिस महानिदेशक है ML लाठर, उन्होंने 10 अगस्त को जयपुर पुलिस के नए प्रतीक चिन्ह लोगों का अनावरण किया है,
जयपुर पुलिस का जो नया लोगो है इसका डिजाइनर रोहित कामरा तथा उसकी टीम ने तैयार किया है, जिसमें राजस्थान पुलिस की जो ध्वज की पृष्ठभूमि में मौजूद नीले रंग को आधार बनाकर नए लोगों को डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के झुंझुनू जिले के जगदीप धनखड़ ने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में, ये कौन से उपराष्ट्रपति बने हैं भारत के, तो जगदीप धनखड़ है वो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इनका संबंध है वो राजस्थान के झुंझुनू से है। झुंझुनू के किठाना गांव में 18 मई 1951 को इनका जन्म हुआ था। इनको टोटल 528 वोट मिले थे उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में, जो हाल ही में संपन्न हुए थे, और 11 अगस्त को इन्होंने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट है, हाल ही में मूल रूप से हरियाणा से संबंधित राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर पूजा सिहाग ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा पदक जीता था, कुश्ती में। तो पूजा सिहाग की अगर बात की जाए तो इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीता था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मूल रूप से ये हरियाणा से है, लेकिन राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्य कर रही है। तो इन्होंने 76 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती के अंतर्गत। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर चालीसा के। तो लास्ट वीडियो हमारा रहा है, इसमें टोटल 400 क्वेश्चन अब हो जाएंगे जो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।